सभी मैजिक ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को मेरा आत्मवंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक दिन फिर हमारा जादुई दिन है और आज हम जादू की धूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जादुई धूल। तो इस धूल को सबसे पहले इसे किस तरह से हमें विजुलाइज करना है और अपने जीवन पे अप्लाई करना है, उसे हम 10 मिनट के ध्यान के द्वारा और अच्छे से आत्मसात करेंगे। मैं स्वागत करती हूँ प्रकृति जी का। प्रकृति जी, आप आइए और हम सभी को ध्यान में गहरा लेके चलिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। तो ध्यानियों, अब हम चलते हैं अपने ध्यान के मार्ग पर। तो आप सब अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। डीप ब्रीथ इन लेंगे। ब्रीथ इन एंड आउट। Deep breath in and out. Deep breath in and out. हमारी अंदर जाती हुई सांसें बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती हैं और बाहर आती हुई सांसें बॉडी के प्रत्येक सेल को रिलैक्स करती हैं। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और बॉडी को रिलैक्स करें। ये अज्यूम कीजिए कि आप की बॉडी एक रूम में एक पिलर के अंदर है। वह पिलर एक चमकते हुए सुनहरी रोशनी से बना हुआ है और हमारी बॉडी इसके अंदर है। वह पिलर की रोशनी जमीन से छत तक जा रही है। हमारी बॉडी में बहुत ही ऊर्जा है और हम उस पिलर के अंदर हैं। हमारा शरीर ऊर्जामय हो गया है। हमारी सांसें ऊर्जा के अनुसार
नीचे से ऊपर बह रही है। सांसों की गति पर ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। यह अंदर जाती हुई ऊर्जा आपकी बॉडी को क्लीन कर रही है। आपकी बॉडी को प्योर बना रही है। हमारी बॉडी एकदम प्योर हो चुकी है। अब इसमें प्रेम के झरने बह रहे हैं। कृतज्ञता बह रही है। अब हम अगले 5 मिनट तक अपने मन में उन सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, चीजों को ग्रेटिट्यूड करेंगे जो हमसे संबंधित है। उन पर कृतज्ञता की फूल का छिड़काव करेंगे। कृतज्ञता ही जीवन की असली पूंजी है। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों की गति नेचुरल ही रखें। अपने से जुड़े हर व्यक्ति को
कृतज्ञता दें। हर उस स्थान को कृतज्ञता दें जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप जाते हैं। हर उस वस्तु को कृतज्ञता दें जो हमारे जीवन में सहायक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब पिलर की जितनी भी एनर्जी थी सब आपके शरीर में आ चुकी है। आपका शरीर एकदम प्योर प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, बहुत ही सुंदर, दिव्य मालूम पड़ता है। अपने शरीर को धन्यवाद दें। इस पल को धन्यवाद दें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में लगाएं। क्योंकि जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारी जो 80% ऊर्जा होती है वो हमारे हाथों में आ जाती है। और जैसा कि आज हमने अपने को पूरा ऊर्जायमान और दिव्य देखा है, तो उस ऊर्जा को
पूरे शरीर में हमें लगाना है, और जहां पर भी आपको पेन लग रहा है तो वहां पे अवश्य ही लगाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति, इतना सुंदर ध्यान, बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ। आज हमने उस कृतज्ञता को अपनी आत्मा में जाके उसको महसूस किया, आत्मसात किया, और इस कृतज्ञता को हमें अपने जीवन में हर एक पल बनाए रखना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकीर्ति जी, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। अब मैं हमारी प्यारी सी शिखा जी को आमंत्रित करूंगी, वो अब आगे का स्वाध्याय की यात्रा पे हमें लेके चले। जी शिखा जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू प्रकीर्ति जी, बहुत ही अच्छा ध्यान कराया। और ये जो आज जो रीडिंग है हमारी, उसमें मेडिटेशन में ही ऐड कर लिया है प्रकीर्ति जी ने उसको। डेली कर लेती हैं, वैसे तो जभी भी कराती हैं, अच्छा कराती हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो हम डेली यूज़ लेते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसी में करती हैं। बहुत ही अच्छा, थैंक यू प्रकीर्ति जी। चलिए मैं आज आपको 10वें दिन का स्वाध्याय कराती हूँ। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जो कि हम रोज ही करते हैं। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज के द्वारा ये कहा गया। 340 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यंत आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफ़िस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस, ट्रेन में आमने-सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले धन्यवाद नहीं कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों
अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पे चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो, तो आप अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थामना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें। प्रकृति एक थोड़ा-सा मुझे ये जब मैं वो कर रही थी, इसको राइटिंग कर रही थी इसकी, तो मुझे एक वो मूवी याद आई, जिसमें जो है वो एक दिखाते हैं थोड़ा-सा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें वो इतना बढ़िया कृतज्ञता का एक एग्ज़ाम्पल है वो, कि उसमें वो जो सफाई कर्मचारी है, उसको वो गले लगाता है ना जब, तो उसको इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि आज तक मुझे सफाई कर्मचारी होते हुए मैं इतने सालों से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गले नहीं लगाया। तो कृतज्ञता का को केवल ये नहीं है कि हम धन्यवाद कहेंगे मुँह से, हम उसे अपने अनुभव से, अपने दिली बिल्कुल एकदम दिल से उसने जो धन्यवाद दिया हग करके उनको, तो वो रो देते हैं एकदम से। तो वो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, मुझे लिखते-लिखते याद आया, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ इस चीज़ को। बहुत ही अच्छी मूवी है, उसमें कृतज्ञता का कई बार रिवाइज़ कराया गया है, उसको बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये जो अभी कहा ना, किसी चमत्कार से कम नहीं, जैसे उन्होंने हग किया, तो हग करने के बाद जो उनको अच्छी-सी फीलिंग आई कि हाँ, मैं इतने सालों से काम कर रहा था, किसी ने मुझे हग नहीं किया और आज ये जो हग किया है, वो मतलब इन्होंने एक अंदर से मुझे बहुत अच्छा है करके धन्यवाद दिया है। ज़रूरी नहीं कि हम मुँह से, शब्दों से ही धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। हम अपने अनुभव से और अपने एक हक की जो उन्होंने किया और उसके थ्रू जो धन्यवाद कहा, वो भी बहुत अच्छी तरीका है। ज़रूरी नहीं, हम अपने तरीके भी आज़मा के और कृतज्ञता को अपना सकते हैं। क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बनें, जो आपके काम में मदद करते हैं। चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए
कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता-पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई-बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता-पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक़्त वह किस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज़ हो सकती है। दयालु बनें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ये जो लास्ट में जो सेंटेंस कहा गया है, दयालु बनें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को हँसते हुए देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सुखी है। हमें अक्सर यही लगता है, जैसा प्रकृति जी, नम्रता जी अक्सर बताती हैं कि हम सभी इस चीज़ से ग्रसित हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब एक लाइफ़ उसकी जो है लाइफ़स्टाइल देख के हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जो लोग बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है। और ये जो सेंटेंस है वो कहीं न कहीं एकदम अंदर से जोड़ रहा है। ये मैं भी बताना चाहूँगी, मेरी मम्मी जो थीं जब बीमार हुईं, तो वो राममूर्ति में एडमिट थीं। रो देने वाली फीलिंग आ गई इस टाइम। तो वहाँ पे जो कर्मचारी थी, एक लेडी, वो डेली देखने आया करती थी मम्मी को और वो कुछ अटैच हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन वो अटैच हो गई एकदम मम्मी से। और वो आप ये समझिए कि वो जब करवा चौथ का व्रत आया, तो मम्मी हमारी इस स्थिति में नहीं थी कि वो कर पाती कुछ भी। अपना घर मिस करती रहीं। नहीं मालूम था उन्हें कि एक ये कृतज्ञता जो है वो उस वक़्त मालूम नहीं था मुझे भी कि कृतज्ञता क्या है, लेकिन वो कहीं न कहीं कृतज्ञता का ही एग्ज़ाम्पल है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वो अपने घर चली गईं, उस दिन छुट्टी ले ली उन्होंने। तो मम्मी ने हमारी कई बार उनको पूछा कि वो कहाँ गईं, क्यों नहीं आईं? ना सुबह आईं, दोपहर भी उनकी वो थी ड्यूटी, तो उसमें भी नहीं आईं। शाम को वो सामान लेके आईं पूजा का, करवा चौथ का। आप ये समझिए वो कौन थीं, कहाँ से आईं, कैसे मिलीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो एक अटैचमेंट जो था, कृतज्ञता जो थी, मम्मी हर दिन उन्हें जो थैंक यू कहती रहीं, उसका ये रिज़ल्ट था कि वो अपने घर से पूजा का एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो लेके ना आई हों। उन्होंने मम्मी को उठाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया और तैयार करने के बाद उन्होंने पूजा करवाई, वहाँ हॉस्पिटल में परमिशन लेके, और चाँद दिखाया और पूजा कराई।
ये है कृतज्ञता का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट। 2 एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर किए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरा अपना अनुभव है कि कृतज्ञता जो है बहुत कुछ देगी। आज प्रकृति इतनी ही कर पाऊँगी, इसके आगे प्लीज़। ओवर टू यू प्रकृति। थैंक यू सो मच शिखा, बहुत सुंदर। आपने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं यही कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी से टच करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कई लोगों के लिए एक कृतज्ञता को महसूस करने वाला बन जाएगा जब और लोग सुनेंगे उसको, क्योंकि वही चीज है, सभी की जिंदगी में एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन उस टाइम हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कृतज्ञता ही थी कि हमने किसी को माना और वापस हमारे ही पास आया, कर्मा रिटर्न। तो बहुत सुंदर आपने जो रीडिंग, जो एक्सप्लेनेशन किया है और जो एक्सपीरियंस अपने बताए हैं, हार्ट टचिंग। सच में मेरे भी आंसू आ गए। शिखा, आज के सारे एग्जाम्पल ऐसे थे जैसे हम खुद को रिलेट कर रहे हैं। हाँ रूपा, ये चीज है, हमने कभी कृतज्ञता को महसूस नहीं किया, लेकिन जब अब अटैचमेंट हुआ है ना, तो वो चीजें सब ध्यान में आती हैं, दिमाग में आती हैं। वो अलग बात है कि कभी हम कह पाते हैं, कभी नहीं कह पाते हैं। कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जो बिल्कुल दिल को छू जाने वाली हैं, तो वो हो सकता है कि मे बी इसलिए नहीं कहते कि शेयर करें नहीं करें, ये सोचते हैं ना। लेकिन ये थी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़ी हुई थी, लेकिन और उसको हर कोई निकालने रिलेट वाले, करेगा। हाँ, ये ये निकालने वाले तो आप ही लोग हैं, शिखा और प्रकृति। बहुत ही अच्छा, आपके लिए तो मैं शत शत नमन हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाया है हम लोगों को। थैंक यू। सच में सुन के ना गूज़बम्प्स आ रहे थे बॉडी में, पूरी बॉडी, पूरे ऊपर सर से लेके पूरे पाँव तक गूज़बम्प्स आ रहे थे। कोई कुछ शेयर करना चाहता है और कर सकते हैं। मोनिका, वर्षा मैम। मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स थे। जो फरिश्ता बन के आजू बाजू के सब आए थे हमें मदद करने के लिए, और वह आके उन्होंने इतनी अच्छी हेल्प करी और फिर बाद में कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। बहुत कोशिश करी जाने के उनसे मिलने के लिए, बट वो एंजल्स बोलते हैं ना, वो कुछ ही समय के लिए आते हैं। और ये सही कह रही हैं वर्षा मैम आपकी। मैंने भी उस लेडी को कई बार कोशिश करी और मैं गई भी, मैं स्पेशली गई मिलने, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। ये एंजल्स ही हैं जो मतलब हमारे मदद के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं कहीं। सो थैंक यू सो मच वर्षा मैम। अब और भी आपसे आपके पीछे की बातों को मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा यहाँ पे रिवीजन हो, कुछ भी आपको हर्ट हो, क्योंकि अब हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बहुत कुछ आपने सहन किया है, मैंने पूरा आपका देखा था। ठीक है, अब वो सब आपको एक स्ट्रांग लेडी, एक आयरन लेडी के लिए आपको तैयार कर दिया, तो इसीलिए आज आप यहाँ पे बैठे हैं। और बहुत अच्छा आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेशन काफी रिलेट करने वाला है हमारी जिंदगी से। सो ऐसे ही सब लोग कृतज्ञता बनाए रखें, छोटी छोटी बातों में भी सबको धन्यवाद दें। सभी, हमें नहीं पता हमारा कौन सा एंजल है हमारे साथ में, सभी को धन्यवाद दें, हर चीज को धन्यवाद दें। किसी के लिए भी हमें निगेटिव नहीं सोचना है, ना बोलना है। सो थैंक बस यू सो कृतज्ञ मच। रहिए, कोई ना कोई एंजल आएगा हमें हाथ पकड़ के प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक एंजल तो मेरे साथ में ही रहती है, मेरी मेड। मेड मैं नहीं बोलती हूँ, ज्योति बोलती हूँ उसे, वैसे छोटी है।
तो सारा काम संभाल लेती है वो। इसके लिए ही मैं ये सब सेशंस कर पाती हूँ। मैं उसके आए दिन उससे मैं हक करती हूँ, और कभी थक जाती तो बोलती हूँ उसको 5 मिनट बैठ, रिलैक्स कर, फिर बाद में कर। वो इतनी शांत है, बोले बिगर अपना पूरा कार्य करती है। बहुत सुंदर। यस मम्मी।